आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है आनुवंशिकी के गुणसूत्री सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आनुवंशिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों पहले हम यह जान लेते हैं कि आनुवंशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आनुवंशिकी का गुणसूत्री सिद्धांत, ठीक है, कौन सा सिद्धांत? आनुवंशिकी का गुणसूत्री सिद्धांत जो है यह मेंडल के आनुवंशिकी के संबंध में, ठीक है, मेंडल की जो आनुवंशिकी थी, उन्होंने जो आनुवंशिकता के संबंध में नियम प्रतिपादित किए थे, ठीक है, मेंडेलियन आनुवंशिकी के संबंध में जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, मत में दी गई थी। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांत के मत में यह परिकल्पना दी गई थी और इस परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1903 में, ठीक है, कब? सन 1903 में दो वैज्ञानिक सटन व बोवेरी, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। ठीक, और आनुवंशिकी के गुणसूत्री सिद्धांत की विशेषताएं हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक, और इसकी सबसे पहली मुख्य विशेषता यह है कि इसने बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर जीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, या जीन इस पर गुणसूत्रों के ऊपर जीन क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वह जीन के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वाहक होते हैं। यह इनका पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता यह थी कि इन्होंने बताया कि जो द्विगुणित कोशिकाएं होती है, ठीक है, क्या होती है? द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉइड सेल, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, क्या हो सकते हैं? जो गुणसूत्र और क्या होते हैं? गुणसूत्र व जो जीन होते हैं वह किस में उपस्थित होते हैं? जोड़ों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, पेयर में। ठीक है, किसमें? जोड़ों में, जोड़े से उपस्थित होते हैं, यानी कि पेयर में उपस्थित होते हैं। यह इसकी दूसरी विशेषता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि जो जब युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? जो दोनों आनुवंशिक कारक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आनुवंशिक कारक, यानी कि जीन के दो रूप जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जीन के दो रूप, वह क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। ठीक, यह इसकी तीसरी विशेषता हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी चौथी विशेषता की। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जो युग्मक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो युग्मक होते हैं, यानी कि गैमीट होते हैं, वह क्या करते हैं? समजात गुणसूत्र, जो उसमें युग्मक में जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, युग्मक समजात गुणसूत्रों में से, ठीक है, किसमें? युग्मक जो उनमें समजात गुणसूत्रों में से, यानी कि जो दो गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्रों की जो दो क्या होती है? लड़ियां होती है, या जो दो क्रोमेटिड होती है, उनमें से एक क्रोमेटिड का एक जीन ही क्या आता है? एक जीन ही केवल किसके अंदर आता है? युग्मक के अंदर आता है। ठीक है, जोड़े का एक रूप, ठीक है, जोड़े का एक रूप ही युग्मक में क्या होता है? प्रवाहित होता है, या उसके अंदर जाता है। तो दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। आशा करता हूं कि यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।